सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 8 बजे आपके पास घड़ी जैसी हो जाती है 8, आपकी नजरें पहुंच जाती है सीधा चैनल महालक्ष्मी के पास। सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आपके साथ शुरुआत। खबरें बहुत सुनाते हैं, चिंतन की बात बताते हैं, मनन की बातें हैं, इधर की उधर की सारी जानकारी लाते हैं, पर हम कई बार बीच में आपके पास इतिहास की ऐसी बताते हैं जो इतिहास में है पर उसको बताया नहीं जाता। कहीं कहीं की बातें होती हैं, अचानक की बातें होती हैं, बढ़िया बातें होती हैं, गंभीर बातें होती हैं। आज उनमें से एक और बात है कि आपको मालूम है हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा राजा के रूप में शासन किसने किया, या सबसे ज्यादा रानी के रूप में शासन किसने किया? क्या आप बता सकते हैं? आप सोचेंगे, लगाते रहेंगे, चंद्रगुप्त ने किया, अशोक ने किया, उसने किया, उसने किया, उस काल में किया। पर आपको एक बात बता दें, आप में से कई को विश्वास नहीं होगा, पर वही बात लाते हैं जो इतिहास में होती है, पर हम हमारे समाज के सामने, हमारे देश के सामने, हम कोई नहीं बताता है। अगर सबसे ज्यादा शासन किया 64 साल तक तो वह एक जैन महाराजा थे, विश्वास करिएगा। और सबसे ज्यादा शासन एक महिला रानी ने किया, महारानी ने किया 54 साल, तो वह भी एक जैन महिला थी। यह है गौरव इतिहास जैनों का, जो आज तक इतिहासों में दबा रहता है। कहीं कोई इसको निकाल के किसी पाठ्य पुस्तक में, किसी कोर्स की किताब में, किसी जगह पर हम नहीं बता पाते हैं। कहीं प्रवचनों में, कहीं गीत में, कहीं विद्वानों में, कहीं संगीत में, कहीं बाजे में, कहीं कविता में, कहीं नहीं बताते। सबसे ज्यादा शासन करने वाले महाराज 64 साल जैन महाराजा थे, पहले वह बताएंगे। और फिर सबसे ज्यादा राज करने वाली महारानी जिसने खदेड़ दिया था युद्धों के अंदर, वह भी बताएंगे। 54 साल राज करने वाली महारानी, दोनों ही जैन थे। तो बात करते हैं सबसे पहले सबसे दीर्घकालीन शासन करने वाले महाराजा अमोघ वर्ष नृपतुंग, जिन्हें अमोघ वर्ष प्रथम भी कहा जाता है, जिन्हें दक्षिण का अशोक भी कहा जाता है। उनके बारे में शुरुआत करते हैं। 119 ईस्वी में जन्म हुआ था। उनके समय में संस्कृत के विद्वानों को विशेष प्राश्रय मिला था। गणितज्ञ महावीराचार्य भी उन्हीं के काल में हुए थे। लोग कहते हैं उनको समकालीन अशोक के समय मानते हैं कि वह एकदम अशोक। धीरे धीरे वह धर्म अनुयायी के रूप में बदलते धर्म के साथ चलते चलते जैनों को कर लिया, जैन अनुयायी बन गए थे, जैन धर्म। और धीरे धीरे उनके अंदर वैराग्य की भावना भी आती जा रही थी। 64 साल तक शासन किया था उन्होंने। 133 ईस्वी में उन्होंने शासन की बागडोर संभाली और 197 मृत्यु तक 64 साल तक वे निर्बाध शासन करते रहे। आप लगा लीजिए 197 में जान तक 64 साल का यह लंबा शासन करने वाले जैन महाराज, आखिर में उन्होंने संन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया, वैराग्य की भावना आ गई और उन्होंने जैन रूप में ही अंतिम रूप से मरण किया। यह कहने वाली बात अमोघ वर्ष प्रथम के रूप में आज इतिहास के बारे में बिल्कुल जैसे शांत रहता है, आज उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी हम और आप शेयर करते हैं। जीवन काल में कई उपाधियां मिली, श्री वल्लभ, नृपतुंगा, वीर नारायण, अति सद्बल आदि बहुत उपाधियों से आप सम्मानित हुए। आपके नाम पुकारते, तभी तो कहते हैं ना अमोघ वर्ष नृपतुंग उपाधि के साथ। 119 में जन्म हुआ था, मात्र 14 साल के थे कि आपके पिता श्री महाराजा गोविंद तृतीय, आप राष्ट्रकूट वंश में थे। वहां पर विजयादित्य महाराज भी थे। वहां बहुत आपस में पहले सामंतों में, राजाओं में खूब लड़ाई हुआ करती थी। जैसे ही 133 में मृत्यु हुई गोविंद तृतीय की, आपको राजपाट के लिए संभाला गया। मात्र 14 साल के थे। बस क्या दे, कुर्सी का लालच इतना बुरा है, यह आज नहीं है, यह परंपरा हजारों साल से है। तब मंत्रियों ने और सामंतियों ने आपका विद्रोह कर दिया, विजयादित्य ने आक्रमण किया पर और साथ में आपको अलग कर दिया, हटा दिया। 14 साल का बालक क्या करता, अपनों ने साथ छोड़ दिया, जाके विरोधी से मिल गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और फिर जल्द ही उसको जीत लिया। यह जज्बा था। अमोघ वर्ष के अंदर राज करते रहे, युद्ध होते रहे, बार बार लोग धोखा देते रहे, बार बार हमले होते रहे, कभी संभालते इधर कभी उधर करते। इसी तरीके से लगते हैं अपना पूरा राज इसी जीवन में युद्ध 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 करते चलता गया। पर इन्होंने अपने जीवन को समेटना शुरू कर दिया कि मुझे इनसे क्या राग करना है। जैन अनुयायी पूरी तरह से बनते गए और धीरे धीरे फिर उन्होंने वैराग्य का जीवन बिताना शुरू कर दिया। आप जानते होंगे जब अरब का सुलेमान यात्री आया था ना यहाँ पर, तो उसने 4 प्रमुख शासकों की गिनती की थी। 4 प्रमुख इस देश के, उसमें एक उसने अमोघ वर्ष प्रथम को था।
यानी 4 में उसने कहा ऐसे अतुलनीय यहाँ पर शासक रहे हैं। यह गिनती तब की बात है। बार बार युद्धों के बीच में उसने अपने जीवन को गुजारते गुजारते, जैसे उन्हें सबसे लंबा काल अगर जैन समाज के इस राजा का रहा तो आज भी भारत को गौरवान्वित होना चाहिए। पर इतिहास इस बारे में जैसे चुप रहता है कि सबसे लंबे शासन करने वाले कौन महाराज थे। वह थे अमोघ वर्ष प्रथम नृपतुंग, श्रीवल्लभ और भी कई कई सम्मान से होने वाले अमोघ वर्ष प्रथम। कई जानकारी रखिए, इसके बारे में बताइए। अब बात करते हैं उस महारानी की जिसने 54 काल का सबसे लंबा जीवन जिया शासन के रूप में। बात 16वीं सदी की कर रहे हैं। गोवा के पास लेना तो विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत कई प्रांत थे, छोटे छोटे करवन थे। यानी दक्षिणी गोवा से मालाबार तक पूरा राज फैला हुआ था। उसमें कई सामंत थे, कई राजा थे। तो गेरुसोपा के अंदर थी चेन्ना देवी। उसकी वहाँ के देवराय महाराज से विवाह हो गया, गेरुसोपा के महाराज से। फिर पुर्तगालों से आक्रमण के अंदर उन्होंने हरा दिया और उनकी राजधानी भटकला को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। चेन्ना बाई की बड़ी बहन थी चेन्ना भाई देवी, जिनकी हम बात कर रहे हैं। 1552 में उन्होंने राजपाट को संभाला और फिर उन्हें पता है पुर्तगाली क्या कहते थे? कहते थे काली मिर्च की ये महारानी है। उस समय अरब और यूरोप के देशों में यह पूरे मसालों का, इनका काली मिर्च आदि मसालों का खूब कारोबार करती। उन्होंने 2 बार जिस पुर्तगाली में हराया था उनको 2 बार पटखनी दी। जी हाँ, 2 बार, 1559 और फिर 11 साल 1570। बाद में थी दिमाग की बहुत तेज, निपुण राजनीतिज्ञ थी। वह हमेशा जानती थी केवल लड़ा कर जीतने से नहीं, बाद में संबंध कर लिए उनसे, समझौते किए, व्यापारिक समझौते किए उनसे। और फिर उन्होंने कहा कारोबार बढ़ाइए। और उन्होंने फिर आपको कहना शुरू कर दिया द क्वीन ऑफ ब्लैक पेपर, काली मिर्च की महारानी है आप। कारोबार बढ़ा के यह तरीके थे उनके जब उन्होंने राजपाट को संभालते 1552 से लेके 1606 तक, यानी 54 साल शासन किया। जैन महारानी थी। जैन महाराजा सबसे बड़े काल के अमोघ वर्ष 64 साल और सबसे ज्यादा शासन करने वाली महारानी 54 साल, दोनों ही जैन थे। कभी इतिहास के पन्नों से निकालकर ऐसे इतिहास निकालिए तो आपको मालूम चलेगा कितनी जैन संस्कृति अनमोल, अतुलनीय, अविश्वसनीय है, जिसको सिर्फ पन्नों में ही सिमटा गया है। कभी भी उसके पन्नों को खोलकर जैसे उजागर करने का किसी के द्वारा प्रयास नहीं किया है। पर चैनल महालक्ष्मी धीरे धीरे आपके सामने इसी तरह की जानकारियां लाता रहेगा। और आप सबसे अनुरोध, इसको आपको हर तक प्रभावना करनी है, विस्तार करना है, फैलाना है, अपने जैन संस्कृति को पहचान में सबको बताना है। सादर जय जिनेंद्र।